कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा को सीएम का चेहरा बनाया, उस चीज़ का उनको नुकसान हो या फिर शैलजा को बनाना? इंटरनल मामला है, लेकिन बाप बेटे की राजनीति का अंत हो चुका है। उन्होंने जो क्षेत्रवाद की राजनीति करी, उन्होंने जो रोहतक झज्जर से बाहर निकल के ना निकलने की राजनीति अंदर उड़ा आया था। उसने कहा था कि 5 तारीख को कांग्रेस की वोट दो, 8 को हम क्रेशर जोन और माइनिंग जोन बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई बंद? क्योंकि वो हमारे दिल से खिलाफ है। ऐसे कैसे मुख्यमंत्री बन जाएँगे? जब तक दादरी भिवानी में एमएलए नहीं आएँगे, जब तक दादरी भिवानी की जनता उनको मुख्यमंत्री हमारे साथ चरखी दादरी के नवनियुक्त भाजपा के विधायक सुनील सांगवान हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह उन्होंने जीत हासिल की, उसको लेकर कितने ये उत्सुक थे और इनका आगे क्या विज़न रहेगा? जीत के लिए कितना उत्सुक थे आप? क्या आपको लगता था कि आप जीत जाएँगे यहाँ पर क्योंकि जेल विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, उसके बाद में पहली बार ग्राउंड में उतरे हैं, तो क्या लग देखो, वेरी फर्स्ट डे से सबसे पहले दिन से मेरे को मैं कन्फर्म था कि दादरी की जनता मेरे को चुनेगी, क्योंकि मैंने अपना एजेंडा जारी किया था, मैंने अपना विज़न बताया था। जो परंपरागत राजनीति है उससे ऊपर उठ के, परंपरागत राजनीति का मैंने मैंने बिल्कुल ये कहा था कि इसको बदलाव करूँगा, नई राजनीति लेके आऊँगा, युवा राजनीति लेके आऊँगा। इस दादरी शहर को विकसित शहर बनाने का मैंने प्रण लिया है, जो कि मैं पूर्ण करूँगा। क्योंकि एग्ज़िट पोल जो आए, तो उससे कहीं न कहीं मन में तो ये शंका होगी। नहीं, मैंने मेरी जीत की मैं कभी कोई शंका नहीं। मैं वेरी फर्स्ट डे से सबसे पहले दिन से मैं पूरी तरह से ये आश्वस्त था कि दादरी की जनता मेरे को चुनेगी। जिस तरह एग्ज़िट पोल जो आए थे, कांग्रेस की सरकार बन रही थी, उसमें दिखा रहे थे हरियाणा में। तो इसमें क्या लगता है कि एग्ज़िट पोल किस तरह के होंगे? नहीं, एग्ज़िट पोल तो कई बार फेल हो चुके हैं। एग्ज़िट पोल वाले मेरे को तो आज तक कभी मैं मेरी उम्र 50 साल हो गई, एग्ज़िट पोल वाला मेरे पास तो कभी कोई सर्वे करने आया नहीं, पता नहीं कहाँ बैठ के सर्वे करते हैं ये लोग। अगर फील्ड में सर्वे करते, तो एग्ज़िट पोल फेल नहीं होते। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा को सीएम का चेहरा बनाया, उस चीज़ का उनको नुकसान हो या फिर शैलजा को बनाना चाहिए? देखिए, वो तो उनकी पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन बाप-बेटे की राजनीति का अंत हो चुका है। उन्होंने जो क्षेत्रवाद की राजनीति करी, उन्होंने जो रोहतक झज्जर से बाहर निकल के ना निकलने की राजनीति करी। अब एक बात बताइए, हमारे दादरी में व्यापार की रीढ़ की हड्डी हमारा क्रेशर ज़ोन है। पीछे दीपेंद्र हुड्डा आया था, उसने कहा था कि 5 तारीख को कांग्रेस की वोट दो, 8 को हम क्रेशर ज़ोन और माइनिंग ज़ोन बंद कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई बंद? क्योंकि वो हमारे दिल से खिलाफ हैं। ऐसे कैसे मुख्यमंत्री बन जाएँगे? जब तक दादरी भिवानी में एमएलए नहीं आएँगे, जब तक दादरी भिवानी की जनता उनको मुख्यमंत्री मानेगी, तब तक कैसे वो मुख्यमंत्री बन जाएँगे? वो एक क्षेत्र के नेता बन के रह गए हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा के लिए अपने लोगों की बहुत सी बलि ली। अब पिछली बार देखिए 2019 में मेरे पिताजी की टिकट इसलिए काटी क्योंकि 75 प्लस उम्र थी। अब की बार क्यों नहीं काटी भाई? क्योंकि अब की बार वो 75 प्लस वाला उनको शूट नहीं कर रहा था। पिछली बार शूट कर रहा था। तो वो तो सूत-कसूत की राजनीति करते हैं भाई, 75 प्लस। अब की बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा 77 साल के हो गए। रघुवीर का दयान अंकल वो 75 प्लस थे, जगबीर अंकल 75 प्लस थे। तो मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जब एक इलेक्शन में कंडीशन ये होती है कि 75 प्लस वालों को टिकट नहीं देनी है, तो वही कंडीशन जब खुद के ऊपर लागू होती है तो कंडीशन हट गई। तो ये इस राजनीति से लोग परेशान हो चुके हैं। सुनील सांगवान जेलर, तो एक बात तो सामने आती है राम रहीम। इस चुनाव में कहीं न कहीं कुछ असर देखो मैं बोर हो चुका हूँ ये राम रहीम के जवाब दे के। मैं बहुत से चैनलों को जवाब दे चुका हूँ। मैं सबको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है मेरे को कि भाई मैंने 3 इमरजेंसी पैरोल उसकी रिजेक्ट की हैं। जो नॉर्मल पैरोल है वो डिविजनल कमिश्नर पैरोल की बात नहीं कर रहा कि कहीं न कहीं चुनाव में कुछ फ़ायदा हुआ? नहीं, फ़ायदा क्या होना है? फ़ायदा क्या होना है? भाई ठीक है, उसके समर्थक होंगे, उन्होंने जो फैसला किया होगा। चलो अब चरखी दादरी में पहली बार कमल खिला है, तो किसको श्रेय देते हो? आगे क्या ये रखते हैं कि भी लोगों के साथ किस तरह आपका जुड़ाव रहेगा? देखिए, मेरे साथ कल सभी विपक्षी पार्टियों के जो उम्मीदवार थे, जो लड़े थे मेरे खिलाफ, वो सारे बैठे थे। उन्होंने सबने कहा था जीतते ही साथ कि भाई तेरे को 1 साल देंगे। 1 साल तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर बढ़िया काम करेगा तो आगे भी नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो देखो हम बोलेंगे। तो उन्होंने मेरे को 1 साल का समय दिया है। मैं दादरी की जनता से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि समय दो, सारे काम करूँगा, एक-एक करूँगा। कोई एजेंडा का ऐसा काम नहीं बचेगा जो सुनील सांगवान नहीं करेगा। धन्यवाद। देखिए, ये सुनील सांवत हैं, इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि दादरी की जनता को उन्होंने श्रेय दिया है। दादरी की जनता ने दादरी में ही पहली बार कमल खिलाने का काम किया है। साथ के साथ ये भी कहना है कि उनको समय जनता देती है, तो वो दादरी के विज़न को आगे बढ़ाएँगे, दादरी का विकास करवाएँगे। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, हरियाणा तक।